जस्ट 1 मिनट देखने तो यार, मेरे को क्या हो गया इसमें। स्क्रीन दिख रही है आपको? ब्लैक बोर्ड बोर्ड की स्क्रीन तो दिख रही होगी। परफेक्ट। ओके, सो आज हम कुछ सीसीपीज के बारे में पढ़ेंगे। यार चल जाना चाहिए अब। चल रहा है। ओके, सो मैं आज आपको कुछ और सीसीपीज के बारे में बताऊंगा। न्यू सीसीपीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ये आपके जनरली जो सीसीपीज हैं उसको हम लोग देखेंगे कैसे काम करते हैं और क्या नए सीसीपीज और मार्केट में जनरली हो सकते हैं। सो सीसीपीज का मतलब ऑलरेडी पता है आप लोगों को। कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये मेरा अपना बनाया हुआ नाम है एंड इट्स वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड। ओके, सो कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो फेलियर की तरह काम करते हैं, लेकिन हम उनको कुछ कैटेगरीज में डालते हैं। जैसे मैं आपको कुछ कैटेगरीज बताता हूँ। आज हम 2CP मॉड्यूल के कुछ ऐसे पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिनके अंदर फेलियर्स क्रिएट होते हैं, उनके बाद मार्केट में नहीं समझ में आता क्या करना होता है। ठीक है, तो उसका मैं आपको कुछ यहाँ पर एग्जांपल बताता हूँ किस तरीके से हमें कुछ 2CP मॉड्यूल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे, ये सारे पैरासाइट के अंदर हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डोजी के बारे में। इसका नाम है पैरासाइटिक डोजी, या फिर आप टोनबो कह सकते हो। वैसे मैं टोनबो कहना चाहूँगा क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। पैरासाइटिक टोनबो डोजी जैसा ही होता है। ये तब बनता है जब आपकी मार्केट किसी सप्लाई या डिमांड पे होती है, रिवर्सल एरिया पे होती है, ये तब ज़्यादातर बनता है। ठीक है, या तो इसमें किस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। लेट्स से यहाँ पर मार्केट में हमें कुछ सप्लाई मिलती है रिवर्सल एरिया पे, तो वहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से कैंडल बनती है। ठीक है, बड़ी वीक होती है उसकी, ऐसे करके। जब मार्केट आपकी नीचे गिर रही होती है एकदम से, ठीक है, तो उसके बाद ऐसी कुछ कैंडल बनती है। अब हम क्या सोचते हैं कि भाई अगली कैंडल क्या हो। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये मेरी एक बुलिश कैंडल है, ठीक है, और ये मेरी एक बियरिश कैंडल है, मान लीजिए ये मेरी एक बेरिश कैंडल। तो इन केस अगर मैं चाहता हूँ मार्केट ऊपर जाए, तो यहाँ पर अगर वो ऐसा पैटर्न दे देगी, तो सिंपल हम लोग इसको एज ए पॉजिटिव एनगल्फिंग मान सकते हैं। और जब इसमें हम पॉजिटिव एनगल्फिंग मानेंगे तो मार्केट तो ऊपर ही जाएगी। सिंपल, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है जो आपको पता है। बट द मेन थिंग कि इसके बाद ऐसा पैटर्न बनता ही नहीं है। इसके बाद मार्केट में दोबारा से ऐसा ही कुछ पैटर्न बन जाता है। जब ऐसे दो पैटर्न बन जाए, इन दोनों को हम लोग पैरासाइटिक टोनबोस कहते हैं। करेक्ट। और ये पैटर्न क्या करते हैं? ये पैटर्न सिर्फ एक ही काम करते हैं, दिमाग खराब। तो इनसे दूर होने का एक ही तरीका है कि हम लोग इनमें फेलियर्स का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी इसके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग लगती है। ठीक है, किस तरीके से? तो यहाँ पर ये कैंडल क्या करती है, ये क्रिएट करती है कंसोलिडेशन। हमेशा याद रखना, ये आगे जाके सिर्फ कंसोलिडेशन ही क्रिएट करती है। और कंसोलिडेशन क्या है?
नॉन एनालिसिस जोन, और ये इतना ज़्यादा कंसोलिडेट हो जाता है कि मार्केट में यहाँ पर एक नया सीसीपी बन जाता है जो इन कैंडल्स के अंदर होता है। ठीक है? यहाँ पर जनरली आपके जो सीसीपीज़ हैं, वो एक पैटर्न बना देते हैं। मतलब वो कैंडल्स के अंदर ही होता है, लेकिन वो होता चार्ट पैटर्न ही है। ठीक है? 4 कैंडल बन गई, छोटी-छोटी होती जा रही है, तो आप उसको पीनेंट ही बोलोगे, या बड़ी होती जा रही है, आप उसको ब्लू रे ही बोलोगे, या वॉल्यूम एक्सपेंशन वगैरह-वगैरह कई सारी चीज़ें वो आप इसमें कह सकते हो, जो इसके अंदर बन रही है। ओके, तो द मेन थिंग इज़ कि अब जैसे मान लीजिए इसमें हमें पता कैसे लगेगा कि अब हमें क्या, अब इसके बाद अगर आपकी कोई पॉजिटिव पैटर्न मान लो आ गई, यहाँ पर मार्केट ने फिर से आपको इस तरीके से पैटर्न दे भी दिया, तो इसके काम करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि मार्केट क्या करती है, फेल कर देती है। इसी को हम लोग एक कैंडल रूट्स की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि मैंने आपको, ठीक है, पहले बताया हुआ है इसके बारे में। गॉट इट? तो यहाँ पर क्या होता है, जनरली मार्केट फेल, आपने देखा होगा कई बार कि आपकी अच्छी खासी कैंडल आती है मार्केट में, और फिर बाद में वो फेल कर देती है उसको, और फिर काम करती है। और ज़रूरी नहीं है कि वो काम करे, हो सकता है कि वो फिर नीचे ही चली जाए यहाँ से नीचे ही जाती रहती है वो। तो यहाँ पर हमें तो कुछ दिखा नहीं, और यहाँ तो अच्छा खासा एक बुलिश पैटर्न आया था और मार्केट ने इसको फेल कर दिया। ये किस वजह से हुआ है? ये पैरासाइटिक टोनबो के आने की वजह से होता है। अधिकतर 100 में से 78% पैटर्न्स में अगर ये आ जाते हैं, तब हमें आने वाली कैंडल्स फेक हो सकती है, इट्स पॉसिबल। टोनबोस का मतलब होता है हैमर जैसी बहुत बहुत ही छोटी बॉडी वाली कैंडल का बनना, और वो 2-3 बन जाना एक साथ। 2 बनती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि 2 में क्या होता है कि मार्केट में पता लग जाए कि हाँ भाई ये टोनबो का एरिया है, इसका मतलब आगे जाके मार्केट में हमें एफएमएफआर देखने को मिल सकता है। हमारी अगर कोई भी पॉजिटिव पैटर्न अगर आती है ऑन ए बुलिश रिवर्सल एरिया, तो उस जगह पे मार्केट फेल कर सकती है उस पैटर्न को। तो ऐसे केस में हमें वेट करना है कि भाई इस पूरे पोर्शन से मार्केट पहले बाहर जाए अच्छे से, और फिर उसके बाद हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि नहीं, कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कलर से कोई फ़र्क नहीं, शेप से फ़र्क पड़ता है। इट्स ऑल्सो, ये तो मैंने कलर इसमें ऐड कर दी, बट शेप से फ़र्क पड़ता है। ठीक है? इसमें मान लीजिए जो पहली कैंडल इसकी जनरली बनी हुई है, ठीक है? इसकी जो पहली कैंडल है, हम इसका हाई लगाते हैं और ये फ़ेल हो जाता है, लेकिन इसका लो फ़ेल होने से रह जाता है। तो अब जो नया हाई होगा, वो ये होगा, द न्यू हाई इज़ दिस। उसके बाद मान लीजिए अगली कैंडल बनती है, वो नीचे आती है इस तरीके से, ठीक है? अब वो नीचे जाके लो ब्रेक कर देती है, तो नया लो अब ये होगा, न्यू लो विल बी दिस, न्यू हाई विल बी दिस। इनके ऊपर बॉडी क्लोजिंग होना और फिर बाद में रिवर्सल होना, ठीक है? रिवर्सल होना वो हमें चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे गई और फिर बाद में इस तरीके से नीचे आ रही है। अभी वो अंदर ही है, ठीक है? और फिर बाद में यहाँ से ऐसे बॉडी ब्रेक कर देती है। इसका मतलब दिस इज़ ए रियल ब्रेकआउट, जो कि आप फेक आउट ब्रेकआउट होता है, वो ऑलरेडी आपको पता ही होगा, मैंने कई बार बताया होगा। ओके, फेक आउट ब्रेकआउट होता है। यू कैन ईज़िली सी, ठीक है? अभी मैं सिर्फ़ कैंडल की शेप्स और उनकी विक्स के अंडर आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ क्या होगा, मार्केट मोस्ट ऑफ द केसेज़ में क्या होगा कि, ठीक है, मार्केट रिवर्स कर देती है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द केसेज़ में मार्केट रिवर्स कर देती है, और फिर बाद में दूसरी जगह पे जाके उसको भी एज़ ए फिल कर देती है। तो बॉडी क्लोजिंग होना दोनों साइड पे इम्पोर्टेंट होता है। अब दोनों साइड में देखो, यहाँ पर भी बॉडी क्लोज़ हो गई इसके नीचे, और ऊपर ही बॉडी क्लोज़ हो गई। अब मार्केट में हमें शायद कोई पॉजिटिव पैटर्न मिल सकता है, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए रीटेस्टिंग। और हमारा मान लीजिए रिवर्सल एरिया था ये, ठीक है, इस जगह पर, और इस जगह पे मार्केट दोबारा से मान लीजिए नीचे आती है इस तरीके से,
एंड देन हमें कुछ, मैं कैंडल्स में आपको दिखाता हूँ, लेट्स से इस तरीके से नीचे आती है और फिर बाद में वो मान लीजिए कोई पॉजिटिव पैटर्न बनाती है, बुलिश एनगल्फिंग या पॉजिटिव एनगल्फिंग, देन वी कैन ईजिली यूज देम। उसके बाद ही फिर ये पैटर्न यूज होगा। तो ये रिफाइन करने का तरीका है जब हमारे पास पैरासाइटिक टोनबोज अगर आते हैं हमारे पास, तो हम इसको जनरली यूज कर सकते हैं इन केस अगर हमें इस तरीके की सिचुएशन मिलती है। चलो मैं आपको उसको चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से, ठीक है। वैसे यहाँ तक सबको समझ में आया, इसमें ज़्यादा इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। यू कैन सी द एफएमएफआर अगर वो यहाँ हुआ है। चलो लेट्स सी द मूव। अभी मैं आपको यहाँ पर लोअर हाई का दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग रिवर्सल एरिया, आप खुद देख ही सकते हो कि लोअर हाई पे कुछ ना कुछ रिवर्सल एरिया हो ही रहा होगा, तो वहां पर मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ। गॉट इट। मैं सारे मार्क कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं सारे के सारे पोर्शन जनरली मार्क कर दूंगा इसमें, ठीक है। ये नहीं है, टोनबो हमें चाहिए होते हैं। इफ़ वी हैव ए स्ट्रक्चर लाइक टोनबो देन हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ कहीं भी नहीं है, ये देखो यहाँ बना हुआ है, सिंपल, ओके। ये देखो, हमारे रिवर्सल एरिया पे यूज़ होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो ये जो पैटर्न है, अगर ये आपका एक बुलिश पैटर्न बन के ही निकलता है बाहर, मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न आपका बना है, अगर ये बुलिश पैटर्न ही आपके हाई को ब्रेक करता है और बॉडी क्लोज करता है, ठीक है। बॉडी क्लोज होनी इंपॉर्टेंट है, बॉडी क्लोज होनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये बॉडी क्लोज कर देता है रनिंग में, तब हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मार्केट बॉडी क्लोज करती है एकदम भागती है ऊपर या एकदम नीचे गिरती है, दोनों साइड में मिरर है, आप देख सकते हो। उस केस में रिटेस्टिंग होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये भी होना चाहिए कि अगर ब्रेक कर रही है विद द हेल्प ऑफ ए पॉजिटिव पैटर्न और विद द हेल्प ऑफ ए बेरिश पैटर्न, ठीक है, अगर वो नीचे जा रही है ऊपर जा रही है दोनों साइड में, तो वहां पर भी हम इसको एज ए कैंडल यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करती है, रिटेस्टिंग देती है, बट कभी कभी होता है वो उस तरीके से नहीं चलती है, ठीक है। लाइक यू कैन सी हियर, ये देखो, दिख रहा है आपको, ऊपर ही ब्रेक, नीचे भी बॉडी क्लोज, रनिंग कर रही है ऊपर की साइड, और फिर बाद में मार्केट ऊपर जा रही है। बॉडी क्लोज होनी चाहिए, इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका हाई जो है वो हमेशा रहेगा, देन उसके बाद आपको पॉजिटिव पैटर्न चाहिए। यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे ऊपर गई है, ठीक है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो, किसने उठाया, पॉजिटिव पैटर्न ने। अभी भी अगर आप यहाँ पर देखोगे, किसने उठाया, पॉजिटिव। अभी मैं सिर्फ आपको लगा के दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ पर आपको टोनबो दिख रही है, ठीक है। पैरासाइटिक टोनबो जनरली दिख रही है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारी मैंने लगा दी है, ओके। जो भी मैंने ब्लू बॉक्स बनाया वहाँ पर आपको दिख रही होगी, यू कैन सी। जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, जैसे देखो ये वाला बना हुआ है, और जैसे ये देखो ये बना हुआ है। सिर्फ रिवर्सल एरिया अपनी साइड से इसमें लगा सकते हो फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि एक ही मेजर टाइम फ्रेम पे करना है। जहाँ पर भी आपको दिखे कि भाई मेरा जो पैटर्न है वो इस तरीके से हो रहा है, लाइक यू कैन, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, ये आप देख सकते हो, इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं, ठीक है, ओके। समझ आया, थोड़ा डिटेलिंग पता चली कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो पॉजिटिव एनगल्फिंग बनने वाली होती है लेकिन वो स्वीप कर देती है, तो ऐसे केस में हमें यही चीज़ यूज़ करनी होती है। आपको क्या लगता है, मेंटिस क्लब में मैं डेली एनालिसिस कर रहा हूँ, वो डेली कैसे फेवर में जा रहे हैं, एक कैंडल आती है और सीधे भाग जाती है मार्केट ऊपर, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी 40% में धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा।